हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर उनकी आज की एनर्जी, आज के इमोशंस टुवर्ड्स यू आपको लेकर उनके क्या होंगे। आज क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपकी है। बट हाँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक चीज़ हो सकता है आपके साथ कनेक्ट करे ना करे, मुझे नहीं पता। आप एनालाइज करके इस रीडिंग को देखना, बिकॉज मैं किसी के भी पर्सनल नाम या डिटेल्स लेकर ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इट्स अ जनरल रीडिंग। और ये चीज़ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट है या नहीं है। अगर कनेक्ट नहीं है तो चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी, कनेक्ट है तो चीज़ें मैच रेजोनेट करेंगी। हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे तो चीज़ें कनेक्ट नहीं करेंगी। तो पहले एनर्जी अलाइन कर लो मेरे साथ, ताकि आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करें, ठीक है। और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। लेट्स फिगर आउट आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी है, चाहे वो अपने हस्बैंड से नो कॉन्टैक्ट है, वाइफ से है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है इनके बीच में, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इनको लेकर क्या है। लेट देम कम, जो आना चाह रहा है। आज आपके पर्सन की एनर्जी खुद निकल कर आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मजिशियन। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, माइट बी यू आर डीलिंग विद समबडी जो काफी नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, और बुरी आदतें में इंडल्ज होना, आसपास नेगेटिविटी दिखाई देती है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत लोगों का संगत, गलत लोगों से मिलना जुलना, काफ़ी कार्मिक्स के साथ टाई अप ऐसा दिख रहा है। इस व्यक्ति के आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। ओके, ठीक है, देखते हैं। और द टू ऑफ वॉन्स, ओके, वो कार्ड्स बराबर ही आए हैं। आई हैवंट काउंट दीज कार्ड्स, लेकिन कार्ड्स बराबर आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मजिशियन का कार्ड। मजिशियन, ओके। एक चीज मुझे दिख रहा है गाइस, आपके पर्सन के ऊपर आपका जादू चलना। दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इस वक्त आप काफी अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन को। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो इसको अट्रैक्ट कर रही है। आपकी ऊर्जा इसलिए अट्रैक्ट कर रही है बिकॉज आप इस वक्त पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो। पावर, फोकस, अपने ऊपर फोकस। क्योंकि जब हम किसी चीज से अगर अपना फोकस हटा लेते हैं ना, जैसे अब तक आपका ध्यान, आपका फोकस अपने पर्सन के टूवर्ड्स था, तो अभी आपने अपना ध्यान अपने करियर के ऊपर, अपनी अदर चीज़ों के ऊपर दिया है। तो यहाँ पर अभी इस वक्त ना ये पर्सन का आप ध्यान अ, खींच रहे हो। ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चेंजेस भी आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं। मे बी हेयर स्टाइल है, और कुड बी कुछ भी हो सकता है। मे बी आप जिम जा रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, या वेट गेन कर रहे हो, कुछ फिजिकल तौर से भी
कुछ चीज़ें हैं, या आपने कुछ हेयर्स में मतलब चेंजेस किए हैं रिसेंटली। आपने हो सकता है कुछ लोग हेयर कट करा है, हेयर छोटे किए हैं, तो कुछ ऐसा बदलाव डेफिनेटली किया है, ये एनर्जी आप लोगों की है। ठीक है। और 1 नंबर, 9, 10, 15, 17, 2, 7, 9, 7, ठीक है, ये एंड 6, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। मंथ्स की बात करूँ तो फेब्रवरी का मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए, जुलाई का मंथ, अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, जून का मंथ, दिसंबर का मंथ। ठीक है, तो ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। साइन राशि यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सभी राशियां है गाइस, सभी साइन है। हाईलाइटेड की अगर बात करें जो ज़्यादा दिख रहा है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, मकर राशि, केप्रिकॉन साइन, लियो सिंह राशि, कन्या राशि, वोगो साइन, टॉरस वृषभ राशि, ठीक है, एरीज साइन, बाकी सभी साइंस तो है यहाँ पर। आपके पार्टनर यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जो हमेशा एक वॉल क्रिएट करके रखते हो। मतलब ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पर्सन की दिखाई दे रही है जहाँ पर आप दोनों के बीच में एक वॉल रहा है। अब एक ही सिंपल चीज़ में मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि इतने बजे के बाद मुझे कॉल मत करो, या इस टाइम पे मुझे कॉल मत किया करो, ठीक है, या टेक्स्ट मत करो, या कुछ ऐसी चीज़ें, एक वॉल की एनर्जी दिखाई दे रही है। या मैं जब घर पे चला जाऊं या चली जाऊं मुझे टेक्स्ट मत करो, ठीक है। तो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे, एक डिफेंसिव एनर्जी में रहना, खुद का बचाव करके ऑलवेज चलना, ये एनर्जी आपके पार्टनर के दिख रही है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ डीप डाउन आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की क्यों है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। एक टाइम पे हो सकता है आप में से किसी के पर्सन डबल डेट कर रहे हो, मतलब आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे हो। कुछ लोगों की ये एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ भी ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या कोई और कनेक्शन, कोई और रिलेशनशिप इस व्यक्ति का हो सकता है, उसके साथ ये पर्सन आपको डेट कर रहे थे। लेकिन आपको पता चलने के बाद मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या आपने खुद वॉक अवे किया है, या ये पर्सन ही फिर इन्होंने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी दाल फिर नहीं गली आपके सामने। एक और चीज़ भी मुझे दिखता है, जब ये पर्सन आपसे मिले थे ये काफ़ी, जैसे मैंने आपको बोला, ये टॉक्सिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये रेड फ्लैग है ये पर्सन। लेकिन जब ये पर्सन मिले थे तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ये प्लेयर पर्सन थे। ये पर्सन काफ़ी अडिक्टेड, काफ़ी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है कि रहे हो, या पहले आपसे मिलने से पहले बहुत ही स्मोक ड्रिंक ये सब करना और ज़्यादा था। मे बी आपसे मिलने के बाद थोड़ी चीज़ें कम हुई थी, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एनीवेज मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपके जीवन में आया था, आपने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। इसने जब आपको प्रपोज करा, या इसके साइड से जब कुछ ऑफर्स आए, आपने रिलेशनशिप मुझे लगता है कि बहुत क्लियर करके, क्लियर बोल के स्टार्ट करा था। सब कुछ आपने बोल दिया था, आप किस तरह से इस रिश्ते को चाहते हो, या आपका रिश्ते को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है एंड ऑल, सब चीज़ें, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो भी आपने कहा था, जो भी
आपके साथ कहकर ये रिश्ता शुरू हुआ था, वो सब चीज़ें बाद में नहीं हुई। अभी करंट एनर्जी में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको स्टॉक करने की पहली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। वैसे ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। सेकेंड एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है इस व्यक्ति की, कई बार होता है कि हम किसी के बारे में चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर के साथ भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। कंटिन्यूअसली आप इस व्यक्ति के माइंड में चल रहे हो। यहाँ पे एक और एनर्जी भी दिखाई देती है इस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर। जुड़ने की एनर्जी है इस व्यक्ति के मन में, ये खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को इस वक्त एनालाइज करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को ये भापने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका मूड है, आपकी सिचुएशन है। कुछ चीज़ें ये इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद ही ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभी इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये एनालाइज कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों का जैसे इनको लगेगा करना है नहीं करना है आपसे कनेक्ट, वैसे ही ये आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी उस फेज में है, आप समझो, जहाँ पर आप भापते हो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है। लेकिन याद ये पर्सन आपको डेफिनेटली कर रहे हैं, आपको मिस ज़रूर ये पर्सन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 6 साल का गैप एक दूसरे के साथ हो सकता है, 6 साल पुराना रिलेशनशिप भी एक दूसरे के साथ हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। देखो डेविल को क्या क्लैरिफाई कर रहा है, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड। इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी अंधेरे में भी रखा है, जैसे आपको स्टक करके रखना, आपको उलझा के रखना, ये चीज़ इस व्यक्ति ने की है। ना तो जाने देना और ना ही आपके साथ रहना। अगर आप जाना चाहो तो कुछ ऐसा बोल देना या कुछ ऐसी उम्मीद दे देना जिसके वजह से इंसान स्टक हो जाए। क्या ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में? जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेविल की एनर्जी को, कि जैसा इन्होंने आपके साथ किया है ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का कर्मा भोग रहे हैं। ये पर्सन ने गलत तो किया है ना, अगर आपको इस व्यक्ति ने एक अंधकार में रखा या फेक प्रॉमिस, झूठे वादे करके इस व्यक्ति ने रखा कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पर्सन ने अपने परिवार को चूज किया। इस व्यक्ति को पता था, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, देखो सबके पर्सन हो सकता है ऐसे सिचुएशन में रहे हो कि उनको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे ये दिखता है कि ये पर्सन को शुरू से पता था, इस व्यक्ति का इंटेंशन शुरू शुरू से खराब था। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस व्यक्ति ने गलत किया है आपके साथ, गलत कर्मा किया है और जानबूझकर किया है। कई चीज़ों को अगर हम अनजाने में करते हैं उसकी तो क्षमा भी हो जाती है, लेकिन कई बार हम जानबूझकर अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो उसकी तो क्षमा भी नहीं होती, आपको तो वो कर्म मतलब 100 बार भोगना पड़ता है, या आप इतना इंटेंस्ड होता है। आपके पर्सन के साथ भी वही इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी कर्मा को फेस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ इस वक्त वही चीज़ें कहीं ना कहीं वही चीज़ हो रही है, या किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को उस तरह का कर्मा मिल रहा है, आपके साथ गलत करने का कर्मा, आपको स्टक रखने का कर्मा। यहाँ पर ये कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी यादों में या आपके साथ जुड़ा हुआ अभी भी महसूस कर रहे हैं, जबकि आप अभी भी आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बात खत्म हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन आपसे वॉक अवे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ये पर्सन आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इसके वजह से ये और गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या बात कर रहे हैं और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आपके ओ नहीं, आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अंदर से रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कर्मा जब आपके ऊपर आता है, जब आपका बुरा समय आता है, जब आपके साथ बुरा होता है, तो आपके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, आप रोना स्टार्ट कर ही देते हो, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग इंसान क्यों ना रहे हो। पहले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, पहले ये पर्सन फ्री बर्ड, अच्छा कुछ लोगों के लिए पर्सन ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर इनको बंधन नहीं चाहिए था, इनको कमिटमेंट का मतलब बंधन लगता था, इनको कमिटमेंट का मतलब ऐसा लगता था कि ये बंध जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे।
इनको आज़ादी प्यारी थी, इनको आज़ादी चाहिए था, इनको किसी रिलेशनशिप के टैग में नहीं फंसना था, इनको कोई रिश्ता ऐसा नहीं चाहिए था जहाँ पर ये फंस जाए। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, इनके साथ इनका कर्मा इनको दिया जा रहा है। अब इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि ये चीज़ ये फेस कर रहे हो, इन कोई थर्ड पार्टी के साथ ये चीज़ आपके पार्टनर फेस कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये कर्मा फेस ज़रूर कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जब तक ये कर्मा आपके पार्टनर नहीं भोगते हैं तब तक उस सिचुएशन से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप दोनों के बीच में अभी तक चीज़ें खत्म नहीं हुई है, अभी भी आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये जो फेज है, ये कर्म बंधन जो है आप दोनों के बीच में, वो बैलेंस होना बाकी है, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी ये बता रही है कि सिचुएशन में बदलाव आप एक्सपेक्ट करोगे, सिचुएशन में चेंजेस आप एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप स्टक हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी में मतलब बेसिकली आप उस स्टकनेस से बाहर निकल जाओगे, आपको कोई ना कोई इंसाइट मिलेगा, आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, कोई हेल्प कर सकता है आपको इस चीज़ से निकालने में, आप खुद का इंट्यूशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ वंस, अब नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा फोर ऑफ वंस, अब मैं क्या कहूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, विश फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इनकी क्या विश फुलफिलमेंट है, इनकी विश फुलफिलमेंट आपको लेकर है, आपके साथ यूनियन करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, आपके साथ कनेक्ट होना, सेलिब्रेट करते हुए आप यहाँ पे देख रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये पर्सन किसी और का साथ ले या किसी और का सपोर्ट लेकर ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इस व्यक्ति का खुद मन है, इस व्यक्ति इस समय ये पर्सन खुद आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है, इनको इस वक्त ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होने से ही शायद इनको अच्छा महसूस होगा, ये बेटर फील करेंगे या अच्छा महसूस करेंगे। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये न्यू बिगनिंग क्यों करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनके साथ, अब ये पर्सन न्यू बिगनिंग क्यों करना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्स और सेवन ऑफ वॉन्स, न्यू बिगनिंग ये पर्सन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको शायद समझ में आ रहा है कि ये जिस तरीके के इंसान है, जिस तरीके के पर्सन है, इनको हर किसी के साथ नहीं जमेगी, ये हर किसी के साथ एक लंबे समय के लिए नहीं रह सकते। अगर उनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन रिलेशनशिप चाहिए और कोई अंडरस्टैंड करे, कोई लव दे, तो वो आप हो, आप वो इंसान। तो इस व्यक्ति को लगता है कि इनको आपके पास वापस आना चाहिए, आपके साथ चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी और के साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रह सकता है। कुछ दिनों तक तो इनका ठीक रहता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद इनकी जो आदतें हैं, इनका जो बिहेवियर है, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मे बी ये पर्सन काफ़ी ब्लंट एनर्जी वाले हैं, ब्लंट बोलने वाले हैं, थोड़े रफ एंड टफ वाले पर्सन कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। वो इमोशंस कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है जब ये पर्सन दूसरों से इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इमोशनल होकर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये किसी लत में, किसी एडिक्शन में ये पर्सन है, इनकी सोल किसी एडिक्शन में फंसी हुई है, इस वजह से ये पर्सन
कनेक्ट होते हैं। एक लस्ट वाली एनर्जी आप समझ सकते हो इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं, लेकिन इस व्यक्ति को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखाई देता है। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, स्टार क्या चाहते हैं। स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब ये कार्ड पता है क्या बता रहा है? ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत अलग इंसान हो, यूनिक पर्सन तो हो ही। स्टार एक यूनिकनेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप एक ऐसे इंसान इस वक्त इस व्यक्ति को लगते हो जिसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते या उसको पा नहीं सकते हैं। इस वक्त आप इस व्यक्ति को लिटरली ऐसे ही दिख रहे, एक स्टार की तरह दिख रहे हो, जिसको देखना मुमकिन है अपनी आंखों से लेकिन उसको पाना मुमकिन नहीं है। जैसे कि आपके पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया से हो सकते देख रहे हैं, लेकिन आपको पाना मुमकिन नहीं है या आपको पा नहीं सकते, ऐसा इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है। दूसरा, आपके पर्सन को आपसे हीलिंग की एनर्जी भी फील होती है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है आप एक स्टार सीड हो, ठीक है, एक बहुत रेयरेस्ट सोल स्टार सीड आप इस व्यक्ति को लगते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपके पर्सन कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पर्सन एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, प्लान बनाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ये देखो अपनी कार के ऊपर बैठा है, ठीक है, ये प्लान बना रहा है, ये अभी ड्राइव नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर आपसे मिलने से पहले या आपके साथ कनेक्ट होने से पहले स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के ये पर्सन को नहीं आना है, या फिर इनको लगता है कि बिना स्ट्रैटेजी के नहीं जाना चाहिए। हर एक चीज़ की स्ट्रैटेजी ये पर्सन प्लान करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शंस ये पर्सन बेसिकली रखते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इनके जो भी ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो फेल भी हो सकता है, वो अगर ये आपके पास आते हैं आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। तो दोनों सिचुएशन में उनका प्लान बी क्या होगा, तो वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपके पर्सन बना रहे हैं, या ये पर्सन ये बना रहे हैं कि कुछ ऐसा करे जिससे आप इनको ना ना बोल पाओ, या कुछ ऐसे प्लान करके जाए, कुछ ऐसा आपको खुश करने के लिए कर दे कि आपका दिल पिघल जाए, मेल्ट हो जाए इनके लिए, ठीक है। अनब्लॉक की एनर्जी दिखाई दे रही है। अनब्लॉक आपके पर्सन करना चाहते हैं, या फिर जो ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, उस ब्लॉकेजेस को ये पर्सन रिमूव करेंगे। यस, ये पर्सन अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आने वाले टाइम पे आपको अनब्लॉक कर देंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट है, ये इंसान काफी परेशान है, जैसे दिमाग इसका ब्लैंक हो चुका है। ये कुछ चीज़ें लिखता है आपको और वो चीज़ें डिलीट कर देता है, आपको सेंड नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है टेक्स्ट मैसेज इसने बहुत सारे लिखे, फिर ये पर्सन ने वो चीज़ डिलीट कर दिया, फेंक दिया। ये पर्सन कोई लेटर लिख रहा है आपको देने के लिए, लेकिन होता ना कि ऐसे 100 बार ये पर्सन लिख रहा है, मिटा रहा है, ऐसी वाली ऊर्जा, ऐसी वाली एनर्जी इस व्यक्ति की दिख रही है। या तो ये पर्सन ये पूछना चाह रहा है कि आप कैसे हो, नहीं हो, क्यों कॉल नहीं आ रहा है, या फिर ये पर्सन अपनी दिल की बात, अपने सिचुएशन को ये पर्सन बताना चाहता है। काफ़ी टायर्ड एनर्जी इस व्यक्ति की दिखाई दे रही, काफ़ी परेशान हो गए हैं ये पर्सन, ये भी दिख रहा है। हाँ, टावर्ड, कोई परेशानी चल रही है इस व्यक्ति की लाइफ में, चल रही है कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको ये संभाल नहीं पा रहे, जिसको लेकर काफ़ी पागल ये हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन वो सिचुएशन से ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। चलो, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स।
देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैसेज की एनर्जी, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन मैसेज करेंगे, मैसेज करेंगे। ये कॉल हो सकता है कि करने के कुछ लोगों के अंदर हिम्मत ना हो, अगर हिम्मत हो गई तो ये कॉल भी कर देंगे, लेकिन मैसेज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैसेज आज आज सकता है कुछ लोगों के लिए, आज ही मैसेज आए या कॉल आ जाए या मिस्ड कॉल हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन कोई एक्शन, छोटा मोटा कोई एक्शन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपका स्टेटस देख लिया जाए, आपकी डीपी देख लिया जाए, मे बी आपको पता ना चले, लेकिन कोई एक्शन ज़रूर आपकी तरफ, कोई इनिशिएट मुझे दिखाई दे रहा है, कदम आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज के दिन द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई, द मजिशियन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। इस व्यक्ति की लाइफ में कोई सिचुएशन एंड होती हुई मुझे दिख रही है, इस पर्सन के, हाँ, इसकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है। दूसरा, अगर मैं ये एनर्जी आपके साथ देखूँ तो इस व्यक्ति को इस वक्त कहीं ना कहीं रिग्रेट है, अंदर से रिग्रेट है कि आपके साथ रिश्ता तोड़ना इसके लिए कहीं ना कहीं रिग्रेट बन गया है, या हो रहा है, चल रहा है, इस व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा है। बट ये इंसान से अगर आप उम्मीद करोगे कि ये इंसान आपको ये शो करेगा कि हाँ मैं रिग्रेट हूँ, तो इसके चांसेस थोड़े कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने के बाद भी मजिशियन की एनर्जी में दिख रहा है, यानी कि वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उस पेन को सामने किसी को दिखाएगा नहीं, वो अपनी तकलीफ को दिखाएगा नहीं, ऐसा इंसान है ये। अंदर से रिग्रेट है, अंदर से ये महसूस डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन ये शो नहीं करेंगे आपको कि इनको रिग्रेट हुआ है आपको छोड़ने का। क्वीन ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस और 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये चीज़ लगता है कि आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़, आपके अंदर वो सारे गुण हैं। मे बी हो सकता है पहले वो चीज़ें इन्होंने आपके अंदर नहीं देखा हो, आपको ऑर्डिनरीनेस में इस पर्सन ने देखा हो, ऑर्डिनरी हो आप, ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को आपके अंदर खूबियाँ दिखाई दे रही हैं, आपके अंदर वो खूबियाँ दिखाई दे रही हैं जो पहले इन्होंने नोटिस नहीं करा है। कुछ ऐसी चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर दिखाई दे रही है जो पहले नहीं दिखा। अभी इस व्यक्ति को लगता है कि वर्थ इट है आपके ऊपर काम करना या आपके लिए एफर्ट्स डालना, इस व्यक्ति को अभी वर्थ इट लग रहा है, दिखाई दे रहा है। वो टावर की एनर्जी को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान का देखो घर टूट जाता है तो क्या करते हो आप, रिपेयर करते हो ना। तो ये पर्सन भी वो रिपेयर की एनर्जी में दिख रही है, या तो अगर देखो रिपेयर हो सकता तो रिपेयर करेंगे, या फिर अगर सिचुएशन ऐसी है कि रिपेयर नहीं हो सकता है तो फिर ये नई तरीके से, नई सिरे से ये रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, और एम्प्रेस ने ये कार्ड को क्लैरिफाई किया है, तो बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल तौर से आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है। आप इसको बहुत हैंडसम, खूबसूरत, प्रिटी, जो भी आप जेंडर हो, इस व्यक्ति को आप लगते हो। ठीक है, ये पहले भी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन से ही आपके पास ये पर्सन आए थे, इसने खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाए थे। अगर इस व्यक्ति के लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कोई था ना, तो भी इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, काफ़ी पसंद आ पाए थे, आपकी पर्सनालिटी इस व्यक्ति को काफ़ी पसंद आई थी, इसने ये खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाया था। ओके, अभी हम देखने वाले हैं कुछ मैसेजेस, और इसके लिए मैं कार्ड्स लेती हूँ। चलो इसे ही लेते हैं अभी। आई फील लाइक आई रून्ड एवरीथिंग। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर या और जगह पर चीज़ों को
कनेक्ट करके या लॉयल ना रहकर इस व्यक्ति को लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी है। आई फाइंड एक्सक्यूज टू बी क्लोजर। आई टोल्ड यू कि ये पर्सन कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए दिख रहे हैं, आपके क्लोज आने के लिए प्लान बनाते हुए पर्सन दिख रहे हैं। तो इनको कोई एक्सक्यूज मिल चुका है या मिल रहा है। आपके बारे में सोचने से इनके फेस पर स्माइल आ जाता है। यू आर माई रीजन फॉर हैप्पीनेस। तो देखो, आप इस व्यक्ति के लिए रीजन हो खुशी का, हैप्पीनेस का। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू लव मी। आपके पर्सन को प्राउड फील होता है कि आपने उनको प्यार किया। इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू। इट्स हार्ड टू प्रिटेंड। ओके, आई इंटिमेटेड बाई यू। डर भी लगता है इस पर्सन को, या डर लग रहा है। आई हैव क्रेजी फॉर यू, सॉरी आई एम क्रेजी फॉर यू। ये पर्सन आपको लेकर क्रेजी है। सो ये है आपके पर्सन की ऊर्जा, एनर्जी, इमोशंस टुवर्ड्स यू। आई होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करी है, कनेक्ट करी है। अगर कनेक्ट करी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाइप ज़रूर से दीजिएगा। और ये रीडिंग किसी को आप शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, माइट भी ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है। अगर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं करी है तो इसको आप शेयर कर सकते हो। मे बी उसको, उससे इस रीडिंग से कुछ एनर्जी पॉजिटिव फील करे तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको ही मिलेगी। सो या शेयर भी कर दो गाइस, किसी को अगर ज़रूरत है तो। एंड या फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।